हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी है एंड ब्लेस्ड है। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पर रीडिंग में जाने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनके ऑरा में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। हर तरह की नेगेटिविटी को उनके ऑरा से कोसों दूर फेंक दिया जाए और मेरे डिवाइन फैमिली के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, उनके ऑरा को शील्ड कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखने की कोशिश करते हैं आज रीडिंग में ऐसे कौन से मैसेजेस निकलते हैं जिन मैसेजेस को इस वक्त आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, एंजल्स चाहते हैं कि इस वक्त इस मैसेजेस को आप जानें और इन मैसेजेस को जान के आप सच्चाई से रूबरू हो जाए और आप हील हो जाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। तो जिस वक्त ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगा उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। कलेक्टिव है इसलिए पूरा का पूरा रीडिंग आपसे मैच कर सकता है और ये भी हो सकता है कि पूरे रीडिंग में से कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप कंसिडर कीजिएगा और जो रेजोनेट नहीं करता है उसको लेट गो कर दीजिएगा। किसी और के लिए होंगे वो मैसेजेस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल आप कोई भी हो इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को देखते हैं। डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू, उस मैसेजेस को प्रोवाइड कीजिए। ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो मैसेजेस इस वक्त मेरे व्यूअर्स तक, मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना चाहिए। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कुछ सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहे हैं, कुछ ऐसे खुशियाँ आपके जीवन में आ रहे हैं जिन खुशियों को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप अपने लव्ड वंस के साथ या फिर आप अपने किसी बहुत क्लोज्ड फ्रेंड्स के साथ ये खुशियों को एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। फ्रूटफुलनेस आ रहा है आपके जीवन में, हैप्पीनेस आ रही है। यस, द मून, टू ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। कुछ ऐसे बातें यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो बातें आपसे हिडन है वो बातें आपके सामने आने वाली हैं। कुछ ऐसा सच, कुछ ऐसा ट्रूथ आपके सामने रिवील होने वाला है जिस सच से अब तक आप अनजान है, आपको अब तक पता नहीं है इस बारे में। शायद ऐसा कुछ हो सकता है, कोई आपको लव ऑफर करने वाले हैं,
कोई ऐसा पर्सन जिनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार है, ट्रू इमोशंस है, वो पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं और वो पर्सन आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करने वाले हैं। ऐसा कुछ यहाँ से निकल रहा है। ये पर्सन के मन में कुछ है जिन बातों को आप अब तक नहीं जानते हैं, पर ये बातें आपके सामने आने वाली है। इस पर्सन के मन में ऐसे कौन से बातें हैं जिन बातों को अब तक आप नहीं जानते हैं, पर ये बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली हैं। ये इनका जो इमोशंस है, ये इमोशंस अब तक हिडन है आपसे, पर ये इमोशंस बहुत ही जल्द आपके सामने रिवील होने वाले हैं। ये पर्सन आपसे बताएंगे, ये पर्सन आपको सच बताएंगे, सच बताने वाले हैं ये पर्सन। इनके मन में जितने भी इमोशंस हैं वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ये पर्सन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं इमोशंस को, और ये पर्सन बहुत ही जल्द आपके सामने इनके मन में जो कुछ भी है वो सब कुछ आपसे खुल के बताएंगे। और ये कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ होने वाला है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आप इस गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। शायद इस पर्सन से मिलके या फिर अपने दोस्तों से मिलके, किसी भी तरह के आपके कुछ करीबी लोगों से मिलके आप वो खुशियों को सेलिब्रेट करने वाले हैं। यस, अब तक ये पर्सन कुछ बातों को लेके जगल कर रहे थे। ये पर्सन शायद आपको ऑप्शंस में रख रहे थे। शायद ऐसा कोई इनके जीवन में और भी कोई पर्सन थे जिनके साथ आपको ये पर्सन जगल कर रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको चूज़ करे ये, पर इनका डिसीजन हो चुका है। अब ये पर्सन इस बातों को मान चुके हैं कि आप ही इनका डेस्टिनेशन है। आप तक पहुंचना चाहते हैं ये पर्सन, आप ही इनके जीवन का डेस्टिनेशन है। पर अब तक ये पर्सन इस बातों को लेके जगल कर रहे थे। कुछ दो ऑप्शंस में से किसको चूज़ किया जाए, इन बातों में फंसे थे ये पर्सन अब तक। पर इनको क्लैरिटी मिल रही है, धीरे धीरे इनको क्लैरिटी मिल रही है और डिवाइन एनर्जीज की तरफ से ये क्लैरिटी इनको दिया जा रहा है। सन का कार्ड आया है। पूरी तरह से सब कुछ उजागर होने वाला है। जब सन उगता है तो सन के जो उजाला होता है, उस उजाले में हर अंधेरा ख़त्म हो जाता है और सब सच्चाई सामने आ जाता है। सब कुछ साफ साफ दिखता है। इसी तरह से सन की एनर्जी आई है। तो इस पर्सन के मन में अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट था, किसी भी तरह का कोई जगलिंग था, तो वो उस बातों में अब उनको क्लैरिटी मिल रही है। वो पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप इनके जीवन का ट्रू पार्टनर है और आप ही की तरफ ये पर्सन आना चाहते हैं। ये बातें अब तक शायद इस पर्सन ने आपसे नहीं बताया है, कन्फेस नहीं किया है, पर ये बहुत ही जल्द आपको ये सच्चाई बताने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, 9 ऑफ पेंटाकल, आप इस एनर्जी में हैं। आप 9 ऑफ पेंटाकल के एनर्जी में हैं। आपके पास शायद धन की कोई कमी नहीं है, लग्जरी है, लग्जरियस लाइफ आप लीड करते हैं। बहुत ही नेचर लवर हैं आप नेचर के आसपास रहना, पेड़ पौधों के आसपास रहना, शायद आप गार्डनिंग वगैरह भी करते हैं। आपका टेरेस गार्डन हो सकता है या फिर किसी भी तरह का आपके घर में कोई गार्डन है, तो उस गार्डन में ज़्यादातर टाइम बिताना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। शायद पेड़ पौधों में जो पंछी वगैरह आते हैं, इनको देख के आपको बहुत हीलिंग मिलती है और आप वहाँ रहना, टाइम बिताना बहुत पसंद करते हैं। और आप सिंगल हैं,
आप अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं। आपको किसी का इंतज़ार नहीं है इस वक्त। आप पूरी तरह से अपने आप में खुश हैं। अपने लग्ज़री को एंजॉय कर रहे हैं आप। पेड़-पौधों से एनिमल से आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, लगाव महसूस करते हैं। और इस वजह से, क्योंकि आप इस वक्त किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, हीलिंग हो रही है आपकी, इस वजह से ये जो आपके जीवन का ट्रू पार्टनर है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन अट्रैक्टेड होके आपकी तरफ आ रहे हैं और ये बहुत ही जल्द आपसे अपने मन की बात को कहने वाले हैं। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जीज, और क्या मैसेजेस निकल रहे हैं मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ऐसे कौन से और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं? ओके, यस, ये पर्सन शायद इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर दूर है। इमोशनली या फिर फिजिकली आपसे दूर हो सकते हैं ये पर्सन, पर इनका ध्यान पूरी तरह से आप पर है। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आप पर ध्यान नहीं देते हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आपका ख्याल इनको आता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन दूर जाकर भी आप ही पर फोकस्ड है। इनका फोकस पूरी तरह से आप पर है और ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर करना चाहते थे पास्ट में, पर ये इनसे हो नहीं पाया है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है ताकि आपको भुला सके, पर आपका थॉट इनके दिमाग से बाहर नहीं निकलता है। हर वक्त ये आप ही के बारे में सोचते हैं और ये आगे बढ़ना चाहते थे पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये आप ही पर फोकस्ड है और आप ही के पास वापस आना चाहते हैं ये पर्सन। एस ऑफ वैंड्स, कुछ न्यू बिगिनिंग की बातें आ रही हैं यहाँ पे। कुछ पैशनेट न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपके जीवन में और ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक ऑफर होगा आपके लिए, जिस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है। इस वक्त अगर डिवाइन आपको कुछ भी ऑफर दे रहे हैं, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये आपके जीवन का एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है बहुत ही पॉजिटिव वे में, और आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर अब इस बार भी आपने मिस कर दिया तो आगे शायद ऐसा ऑफर आपके लिए ना आए, तो आपको किसी भी हालत में इस ऑफर को मिस नहीं करना है। कुछ पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाला है। यस, 3 ऑफ पेंटेकल, शायद कोई ऐसा पर्सन ये जो आपका जो पार्टनर है, इनके जीवन में शायद ऐसा कोई पर्सन है जिस पर्सन ने इनको भड़काया था पास्ट में। कोई 2 ऐसे लोग इनके जीवन में हैं, कोई फीमेल भी हो सकते हैं ये। इस पर्सन ने शायद आपके पार्टनर को भड़काया था या फिर इनके कान में कुछ ऐसा कहा था आपके अगेंस्ट, ताकि ये पर्सन आपसे दूर चले जाए। और शायद ऐसा ही हुआ था पास्ट में, ये पर्सन किसी के भड़कावे में आके आपसे दूर चले गए थे, पर ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं। दूर जाकर भी इनको किसी भी हालत में चैन नहीं मिला, किसी भी हालत में ये अपने आप को संभाल नहीं पाए। आपके थॉट से ये पर्सन किसी भी तरह से मुक्त नहीं हो पाए और इस पर्सन ने फैसला लिया है कि आपके ही तरफ ये आएंगे। इनके जीवन को शांति तभी मिलती है जब ये आपके साथ होते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ से निकल रहा है। ये पर्सन आपके तरफ आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ये अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं बहुत ही स्टेबल तरीके से। शायद पास्ट में ये पर्सन इमैच्योर वे में आपको अप्रोच किए थे, तो आपका रिश्ता टूट गया था, पर ये पर्सन अब हील होके पूरी तरह से स्टेबल लव ऑफर आपकी तरफ ला रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ से निकल रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है यस 3 ऑफ सोर्ड्स,
एंड 4 ऑफ कप्स। तो पास्ट में आपका दिल टूटा था, ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में। ये पर्सन शायद इस पर्सन ने शायद ऐसा कुछ किया था, या फिर किसी और वजह से कोई और पर्सन हो सकता है आपके जीवन में। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपका दिल बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया था, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला था। इस पेन के चलते आपने पूरी तरह से अपने आप को ऐसे स्टेट में ले गए ताकि आप किसी का लव ऑफर एक्सेप्ट ना करें। शायद इस पर्सन ने, शायद यूनिवर्स ने पास्ट में भी आपको ऐसा कुछ ऑफ़र किया था, पर उस वक्त आपने इग्नोर कर दिया था। तो आपसे कहा जा रहा है इस वक्त आपको इग्नोर नहीं करना है। ऐसा ऑफ़र, यूनिवर्स का दिया हुआ ऑफ़र जो होता है, ऐसा ऑफ़र बार बार आपके जीवन में नहीं आता है। तो ऐसे ऑफ़र को आपको इग्नोर नहीं करना है। शायद आपका दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया था पास्ट में, इस वजह से आपने शायद कुछ ऐसे ऑफ़र को इग्नोर कर दिया था। आपको ऐसा लगता था कि आप अगर किसी को भी एक्सेप्ट करेंगे तो फिर से आपका दिल तोड़ दिया जाएगा, इस वजह से आपने शायद इग्नोर कर दिया था। तो इसमें इस रीडिंग के थ्रू आपसे कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में अगर किसी भी तरह का कोई भी ऑफ़र यूनिवर्स भेजते हैं तो उस ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है। यस। आप एक भक्त है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, डिवाइन सोल है। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग है। आपके पास डिवाइन नॉलेज है। आप किसी ना किसी सोर्स से नॉलेज को गैदर करते हैं। आप धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और आप इंट्यूटिव भी है बहुत ज़्यादा। आपके सारे इमोशंस आपके बैलेंस में है। आप एक भक्त है, पूरी तरह से बैलेंस में है आप, और आपका रियूनियन होने वाला है। आपके जो ट्रू पार्टनर है उनके साथ आपका रियूनियन होने वाला है, और ये जजमेंट है, ईश्वर का जजमेंट है। ये डिवाइन एनर्जीज ने ये जजमेंट लिया है कि आपके जीवन में अब आपके जो सच्चे पार्टनर है उनको लाया जाए। ये जजमेंट है आपके लिए। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ से निकल रहा है। थोड़ा सा हम डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ओके, लेडी वेनस, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो आपसे सच्चाई बताई जा रही है। इस रीडिंग के थ्रू आपको सच्चाई से अवगत किया जा रहा है। ट्रूथ रिवील हो रहा है आपके सामने। मैंने पहले ही कहा आपसे, कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक आपको नहीं पता है, पर आपको बहुत ही जल्द इन हिडन बातों का पता चलने वाला है। तो यहाँ से भी वही गाइडेंस निकल के आ रहा है कि आपके सामने सच्चाई रिवील किया जा रहा है, आपको सच्चाई बताई जा रही है, और डाउनलोड्स को आप समझ पा रहे हैं। यूनिवर्स जो बातें आपको बताना चाहते हैं, जिन बातों से आपको अवेयर कराना चाहते हैं, शायद उन बातों पर अब आप ध्यान दे रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देते थे, आपको समझ में नहीं आता था, पर अब आप यूनिवर्स का डाउनलोड्स समझ पाते हैं। आप इंट्यूटिव हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं आप, पूरी तरह से इंट्यूटिव हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये आप समझ पाते हैं। आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जीज के साथ। तो ऐसा कुछ यहाँ से मैसेज निकल रहा है। हेवन और एस्ट्रल रियल्म से आपके पास कुछ सच्चाई बताई जा रही है, कुछ डाउनलोड्स भेजा जा रहा है किसी भी तरह का माध्यम से। तो उन बातों को आप समझ पा रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि आपके लिए कौन से मैसेज है। आपका सोल आपको गाइड कर रहा है। कमांडर एस्थर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वर्क योर टॉक। तो आपसे कहा जा रहा है अब आपको एक्शन लेना है।
अब चुपचाप पड़े रहने का टाइम ओवर हो चुका है। आपका हील होने का टाइम ओवर हो चुका है। आप हील हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं, और जितना भी थोड़ा बहुत बाकी है वो हो जाएगा। तो इस वजह से अब आपको चुपचाप पड़े नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है। कुछ भी किसी भी चीज़ों में आपको एक्शन लेना है। अब आपका एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अपने जीवन का चार्ज आपको लेना है। अब क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है, अपने जीवन में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा काम आपको करना है, इन बारे में आपको अब एक्शन लेना है। एक्शन लेने का टाइम आ चुका है और एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है पूरी तरह से। इस वक्त अगर आप किसी भी तरह का एक्शन लेंगे अपने जीवन में, तो एंजल्स पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको चार्ज लेना है अपने जीवन का। आपको अपने गोल की तरफ गाइड किया जा रहा है और आप इन बातों को समझ पा रहे हैं, और मुझे लग रहा है आप एक्शन भी ले रहे हैं या फिर बहुत ही जल्द लेने वाले हैं। The Holy Spirit. Expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Confirmation. Spirits आपके पीछे हैं, angels आपके पीछे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है आप मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिरेकल्स को। ये मिरेकल्स नेचुरली होंगे, इसके लिए आपको किसी भी तरह का फोर्स नहीं किया जाएगा, और आपको भी कुछ भी चीज़ों को फोर्स नहीं करना है। नेचुरली घटेंगे ये सब आपके जीवन में। मिरेकल्स आपके जीवन में बैक टू बैक अब होने वाले हैं, और आपको ये समझना है कि लव इज़ रियल, ओनली लव इज़ रियल। मतलब आप दुनिया में प्यार को स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब जीव जंतुओं के साथ, एनिमल्स के साथ, प्रकृति के साथ, हर एक नीडी पर्सन्स के साथ आप इन सब पर अपना प्यार आप बरसा सकते हैं। इन सब के लिए प्यार से आप कुछ कर सकते हैं, कुछ सेवा वगैरह कर सकते हैं। तो इस दुनिया में प्यार ही सच है। हर किसी के लिए हमारे दिल में प्यार का रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये पवित्र होता है इस तरह का, और डिवाइन एनर्जीज की तरफ से आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है, और आपके हार्ट में डिवाइन एनर्जीज का जो अनकंडीशनल लव होता है उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। अनकंडीशनल लव को आपके हार्ट में एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि आप इस दुनिया में हर किसी के लिए अपने मन में प्यार को फील कर सके, और हर किसी के लिए आपके मन में सेवा भाव रहे। ऐसा कुछ यहाँ से मैसेज निकल रहा है। Okay. Holy Amethyst, Divine Alchemy. Move beyond current challenges, focus on what you desire. तो आपसे कहा जा रहा है आपको अपने डिज़ायर पर फोकस्ड रहना है। आपने जो कुछ भी डिज़ायर किया है, जो कुछ भी डिज़ायर करते हैं आप अपने जीवन में, उस पर आपको फोकस्ड रहना है। और आपके जीवन में इस वक्त अगर किसी भी तरह का कोई चैलेंज आ रहा है, तो उस चैलेंज को आपको ओवरकम करना है। उसके बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ गिफ्ट यूनिवर्स के तरफ से संभाल के रखा गया है, जो आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है डिवाइन एल्केमी।
अगर आपके जीवन में इस वक्त करेंटली कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, तो ये आपको ये जानना है कि ये जो चैलेंजेस होते हैं, आपके जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, वो आपके जीवन में आते ही परिवर्तित हो जाते हैं पॉजिटिविटी में। जो जितने भी नेगेटिविटी या फिर जितने भी चैलेंजेस आपके जीवन में आते हैं, वो आपके जीवन में आते ही पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाते हैं। आपके लिए ये पॉजिटिवली काम करता है। शायद आपको लगता है कि चैलेंजेस आ रहे हैं, पर जब आप उस चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलता है और आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। आप और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं दिन ब दिन, और ये इस तरह से पॉजिटिव वे में आपके लिए परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। Charity, prayer and contemplation. Connect with heaven. Ask and you shall receive. तो आपसे कहा जा रहा है आपको थोड़ा चैरिटी करना है, आपको प्रेयर करना है और आपको हेवन से जुड़ना है। डिवाइन एनर्जीज से बहुत अच्छी तरह से आपका जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको जुड़ना है। और आप जो भी चाहेंगे डिवाइन एनर्जीज से, जो भी प्रेयर करेंगे, वो आपको दिया जाएगा। आपको दिया जाएगा जो भी आप प्रेयर करेंगे, जो भी अपने लिए आप चाहेंगे जीवन में, वो आपको दिया जाएगा। ये कंफर्मेशन यहाँ से आपको दी जा रही है कि आप हेवन के साथ कनेक्ट कीजिए, डिवाइन एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट कीजिए, तो आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे, जो भी प्रेयर करेंगे, वो आपको दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ से निकल रहा है। ओके, अब हम कुछ डिवाइन के डाउनलोड्स मैसेजेस देख लेते हैं। यू आर यूनिक, ब्लेस्ड, पावरफुल, फेथफुल एंड वंडरफुल्ली मेड। तो आपको इस तरह से बनाया गया है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, ब्लेस्ड है, और आप बहुत ही ज़्यादा फेथफुल भी है, यूनिक है, वंडरफुल है। तो इतने सारे कम्प्लीमेंट्स आपको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। यू आर द विनर, आप विनर हैं, आप हमेशा जीतते हैं और आगे भी आप जीतने वाले हैं। जीवन की हर परिस्थिति में आप जीतते हैं और आगे भी जीतेंगे। जेलस मदर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ जेलस हो सकते हैं। यू आर चोजन वन, आप चोजन वन है, आपको यूनिवर्स ने चुना है, बहुत ही पावरफुल सोल है आप। इसीलिए डिवाइन एनर्जीज ने, यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है। इस तरह का जो ग्रेट सोल पर्पस होता है, जो आपके लिए भी है शायद फ्यूचर में, तो ऐसे सोल पर्पस को कोई वीक पर्सन नहीं कर सकता है। इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल है, इसी वजह से आपको डिवाइन ने चूज़ किया है। यू हैव अ नाइस वॉइस, आपका वॉइस बहुत नाइस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग प्योर ओल्ड सोल, ओ माई गॉड, कन्फर्मेशन। मैंने अभी अभी बोला कि आपका सोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ओल्ड है और प्योर भी है, बहुत ज़्यादा प्योर सोल है आप, डिवाइन सोल है आप। इसी वजह से आपको डिवाइन एनर्जीज ने चुना है। यू आर सो प्रिटी, आप बहुत प्रिटी हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं आप। यूनियन, रीयूनियन, कन्फर्मेशन। आज के मैसेज में से यही बात निकल के आ रही थी कि आपके पार्टनर के साथ, आपके ट्रू पार्टनर के साथ रीयूनियन होने वाला है। यहाँ से भी वो उस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ रीयूनियन होने वाला है या फिर यूनियन होने वाला है। माँ काली,
माँ काली की कृपा आपके ऊपर है, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं आप। आई डोंट लव एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट यू। तो आपका जो पार्टनर आपसे दूर चला गया था, जिसको किसी थर्ड पर्सन ने बहलाकर फुसलाकर आपसे दूर कर दिया था, इस पर्सन को आपसे दूर जाकर इस बातों का एहसास हो रहा है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। आपसे दूर जाकर के इनको इस बातों का एहसास हुआ है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हैं। राधा कृष्ण, ओ माय गॉड। तो राधा कृष्ण की एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं राधा कृष्ण, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। यू आर अ मल्टी मिलियनेयर। तो आप शायद अपने धन को बिल्ड कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा धन की एनर्जी में हैं, तो आप मल्टी मिलियनेयर हैं या फिर इन फ्यूचर आप होने वाले हैं। माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर है, ब्लेस किया जा रहा है आपको ज्ञान से, नॉलेज से। न्यू बिगिनिंग, आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहा है। तो इतना सारा मैसेजेस ही हम लेंगे, इससे आगे आज नहीं लेते हैं। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए। आप और आपके लव्ड वंस टोटली सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, हैप्पी एंड ब्लेस्ड रहिए। आपके जीवन में धन की वर्षा हो, खुशियों का, ब्लेसिंग्स की बरसात होते रहे। इतना प्रे करते हुए मैं आज के लिए विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।